नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी को बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी चाहिए, किसी को टीचर बनना है तो कोई चाहता है आईएएस आईपीएस बन जाए। यानी कि अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग करियर बनाना चाहते हैं। तो आज आपकी ही इच्छा पूरी करने की कोशिश पंडित जी करने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के सरल उपाय आप तक पहुंचाने वाले हैं। शो की शुरुआत फिलहाल करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, अगर आप अपने कुंडली में, अपने जीवन में बुद्ध को मजबूत करना चाहते हैं तो पहला काम करिए, साफ सुथरे तरीके से रहिए, स्वच्छ बने रहिए, नियमित रूप से स्नान करिए, सफाई रखिए और सुगंध का प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी कुंडली का बुद्ध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अब बात पंचांग की करते हैं। तो 28 मार्च का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 28 मार्च 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 6:56 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 6:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं कि आप अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नौकरी के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, इस बारे में समझते हैं। पंडित जी जी, जैसा सुनीता ने आरंभ में ही कहा कि आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन पहले ये जानते हैं कि नौकरी के लिए मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है उसे कहते हैं शनि, और इसके बाद बारी आती है सूर्य, बुध, राहु और केतु की। कुंडली का 6वां भाव नौकरी का होता है और 11वां और 12वां भाव भी नौकरी में भूमिका निभाता है। वैसे तो कुल मिला के नौकरी के लिए सिंगल प्लेनेट शनि है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ग्रह भी होते हैं। इनको मजबूत करके सरलता से नौकरी पाई जा सकती है। यानी जिस क्षेत्र में आप नौकरी पाना चाहते हैं उस क्षेत्र के ग्रह को अगर आप जान लें और उस ग्रह को मजबूत कर लें तो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए हम अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए किस ग्रह को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, ये उपाय तो आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और कारोबार में, व्यापार में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। दूसरों के लिए समय बर्बाद मत करिए। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, आज हम अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपायों के बारे में जानकारी पंडित जी से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं। लाखों लोग इसके लिए कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो एग्जाम क्लियर कर लें, उन्हें नौकरी मिल जाए, सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक। अगर आप भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, पंडित जी से समझते हैं। प्रशासनिक सेवा में अगर आपकी जाने की इच्छा है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी कुंडली में योग भी है, तो क्या उपाय करें जिससे आपको सफलता मिले। प्रशासनिक सेवा के दो सबसे बड़े ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। कभी कभी प्रशासनिक सेवा में चंद्रमा की भूमिका भी हो जाती है। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो इस तरह की नौकरी के लिए सूर्य की उपासना काफी शुभ होती है। क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपनी पढ़ाई करें, अपना प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पाना चाहते हैं नौकरी, तो इसके लिए कौन से उपाय करेंगे आपकी मदद, चलिए अब ये भी जानें। आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र की नौकरी के कॉम्बिनेशन हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कौन सा प्रयास करें शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिले। शिक्षा क्षेत्र की नौकरियों के लिए बृहस्पति यानी गुरु, शुक्र और बुध की भूमिका ज्यादा होती है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं तो रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करें। साथ ही साथ सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं, साथ में अपने एफर्ट करते हैं, अपने प्रयास करते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी अवश्य मिलेगी। तो जाना आपने कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पाना चाहते हैं नौकरी, तो इसके लिए कौन से उपाय आपकी मदद करेंगे। कुछ और क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपायों के बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानिए।
कर्क राशि, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें। मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न जय धोपते जी ने हमें लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं। 25 अप्रैल 2001 का जन्म है। 2:23 दोपहर में, नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं BCA फाइनल में हूँ। आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या मैं मार्केटिंग से MBA कर सकता हूँ? क्या मुझे इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? जय, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए टेक्निकल फील्ड, तकनीकी क्षेत्र ज़्यादा बेहतर होगा और अगर आप BCA के बाद MCA करें तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। MBA की बजाय आप MCA में जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका करियर अच्छा दिखता है और ऐसा लगता है कि भविष्य में आप नौकरी करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से दूर जाएंगे और सफल होंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम, दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम दूसरा सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का दूसरा प्रश्न पल्लवी जी ने हमें लिखा है। पल्लवी जी हमें दुर्गापुर से मेल लिखती हैं, पश्चिम बंगाल से। 5 जून 1986 का जन्म है। 5:35 शाम को, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में मुझे बहुत सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? इस क्षेत्र को सफल कैसे बनाऊं?
और दूसरा पूछ रही हैं कि क्या मेरे विवाह के योग बन रहे हैं, क्या मेरा विवाह हो पाएगा। पल्लवी, आपकी कुंडली के हिसाब से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत बेहतर नौकरी साल 2025 में पा सकेंगी। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का प्रयास करिए और इस क्षेत्र में नौकरी के लिए जाइए, आपको लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। 2025 में अप्रैल के बाद आपके विवाह के योग बनते हैं। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप भी आपको करना चाहिए। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं ज़रूर उनको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर आप तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, तकनीकी क्षेत्र पर ज़्यादा प्रभाव होता है शनि, मंगल और राहु का। इस क्षेत्र में नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करें शनिवार की शाम को। अगर आप ये उपाय करें और ईमानदारी से अपना प्रयास करें, टेक्निकल फील्ड में आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। वहीं अगर आपकी मंशा है कि आपको कॉरपोरेट में मिले नौकरी, तो कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए इस बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। आप व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस फील्ड में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में नौकरी पाना चाहते हैं, यानी कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। कॉरपोरेट क्षेत्र का जो स्वामी है वो है बुध, तो कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बुध की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर इसमें फाइनेंस भी आ गया तो इसमें बृहस्पति की भूमिका भी आ जाती है। आप कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो क्या करें। एक पन्ना या पीला पुखराज पहनिए सलाह लेकर के। नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करिए। सबसे अच्छा होगा कि गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो बुधवार और शुक्रवार को तो करें ही। अगर आप ऐसा करें, अपना प्रयास जारी रखें, तो कॉरपोरेट सेक्टर में आपको नौकरी की सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए, अब हम बाकी क्षेत्रों की बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भी हाल समझते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें, परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी वादा करने से इस समय बचाव करें, फंस सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। अनावश्यक वाद विवाद से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों की हम बात करें उसके पहले अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर आप मीडिया के क्षेत्र में या फिर फिल्मों में या ग्लैमर के क्षेत्र में नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए किन ग्रहों को करना होगा मजबूत और कौन से उपाय अपनाने होंगे? मीडिया के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में, ग्लैमर में, एडवर्टीजमेंट में, इन क्षेत्रों में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो क्या उपाय करें? इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुध और शुक्र की भूमिका होती है। कभी कभी बहुत कम भूमिका बृहस्पति की भी हो जाती है। इस क्षेत्र में नौकरी अगर आप चाहते हैं तो मुख्यतः शुक्र और बुध को मजबूत करिएगा। सलाह लेकर के एक ओपल और पन्ना, ये दोनों पहने सलाह लेकर के, और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करें। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और शिव जी से प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मीडिया के क्षेत्र में, ग्लैमर वर्ल्ड में, एडवर्टीजमेंट में, क्रिएटिव क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए किन उपायों को आपको अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। हम उम्मीद करते हैं आपको इसका फायदा हो। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी जानते हैं। मकर राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। थोड़ा प्रयास करिए। संपत्ति का लाभ हो सकता है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न एक महिला ने हमें लिखा है, तेलंगाना से लिखती हैं ये। 3 अगस्त 1989 का जन्म है, शाम को 8:47, जन्म स्थान है सिकंदराबाद, तेलंगाना। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा, मुझे बेहतर नौकरी कब तक मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं के पीछे आपका तनाव है। तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है। अपना तनाव कम करिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक बहुत अच्छी नौकरी जिस तरह की आप चाहती हैं वो आपको जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच में मिलेगी। और अगर विवाह के लिए प्रयत्न किया जाए तो साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह होना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय सूर्य देव का मंत्र पढ़ें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज के चौथे और आखिरी सवाल की, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, आप चाहते हैं कि पंडित जी की सलाह से आपको मदद मिले, तो बिना देर किए अपनी पूरी डिटेल्स के साथ जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजिएगा। आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें प्रिंस सैनी जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 19 दिसंबर सन 2000 का जन्म है, 7:10 प्रातः, दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा करियर अभी ठीक चल रहा है लेकिन मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, तो जो मैं पैसा कमाता हूँ उसमें से बचत नहीं हो पाती, तो अपना मनी मैनेजमेंट मैं कैसे ठीक करूँ। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। प्रिंस, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपकी उम्र कुल 23 साल की हुई है। 27 साल पूरा करने के पश्चात आपके विवाह होने के योग बनते हैं। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। और जहां तक मनी मैनेजमेंट का प्रश्न है, ये साल खत्म होने के बाद आपके करियर में बदलाव होगा, पर्याप्त पैसा आपके पास आएगा और पर्याप्त मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा।
तो पंडित जी, आज हमने अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपाय तो जान लिए, लेकिन नौकरी पाने के बाद वो नौकरी अच्छी तरीके से चले, हमें वहां उन्नति मिले, मान सम्मान मिले, इसके लिए क्या करें? जी देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हो, आप टेक्नोलॉजी में हो, आप मीडिया में हो, आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, आप कारपोरेट क्षेत्र में हो, नौकरी के पीछे जो सेंट्रल प्लैनेट है, जो मुख्य ग्रह है, वो शनि है। अब अगर आप शनिदेव को अनुकूल रखते हैं, शनि संबंधी उपाय नियमित रूप से करते हैं, तो आपकी नौकरी कैसी भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, आप नौकरी में सफलता जरूर पाएंगे। उसके लिए 3 उपाय नियमित रूप से करिए। जो लोग भी नौकरी करते हैं और नौकरी में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें 3 उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए। पहला उपाय, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। शाम को नहीं कर पाते, रात में करिए, लेकिन रोज शनि मंत्र का जप, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को या रात को 108 बार जपिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद निर्धनों को, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसको खाने पीने की चीज का दान करिए। ऐसा हर शनिवार की शाम को करिए। और तीसरा काम यह है कि एक लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट, दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को पहन लीजिए। अगर शनि संबंधी ये उपाय आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपकी नौकरी बेहतर चलती रहेगी और नौकरी में सफलता की अच्छी संभावनाएं आपके लिए जरूर बनेंगी। और जिनको बार बार नौकरी में बाधाएं आती हैं या बार बार नौकरी में उतार चढ़ाव रहता है, उनके लिए ये उपाय करना विशेष लाभकारी होता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 28 मार्च को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी से जानते हैं उनका प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 28 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन पैसा लगाने में, धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि अगर कुंडली में बृहस्पति के कारण कोई भी समस्या है तो पूजा किसकी करनी चाहिए, कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल फल नहीं दे रहा है, बृहस्पति की वजह से समस्या है, तो क्या करेंगे? बृहस्पति देव के लिए 2 तरीके की उपासना की जाती है। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु की उपासना करें, या अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव की उपासना करना, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं। उनकी उपासना करने से भी कल्याण होगा। बृहस्पति नकारात्मक है तो या तो अपने गुरु से प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, या भगवान शिव की पूजा करें। बृहस्पति के अशुभ फल आपके ऊपर नहीं आएंगे। और चलिए अब बारी शुभ पहर को जानने की है। तो 28 मार्च के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 28 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें।
ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 28 मार्च बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बारी है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने की। आज की गुड लक राशि है वृषभ, और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी क्या बताएंगे, उनसे समझते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के एकाग्रता के बारे में। और आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। इनकी एकाग्रता सामान्यतः अच्छी होती है, और जिस चीज में मन लगाना चाहते हैं उस चीज में अच्छी तरह से मन लगा लेते हैं, मेहनती भी होते हैं और अपनी चीजों पर एकाग्रता बना लेते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय भी जिसका आप सब कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार। तो आज पंडित जी महा उपाय में क्या लेकर आए हैं आप? जी, अगर आप नृत्य, संगीत, कला के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें? रोज सुबह नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, और सफेद रंग के एक नटराज की मूर्ति रखिए अपने पास। नियमित रूप से सुबह शाम नटराज भगवान की पूजा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नृत्य, संगीत, कला, क्रिएटिविटी, इन क्षेत्रों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।